नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट जो प्रोसेस है 2026 का वो डिस्कस करने वाला हूँ। इन डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो, याद रखना कि आप किस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो उस ब्रोकर की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका कोई फ्रेंड रेफर कर रहा है या फिर कोई बोल रहा है, डायरेक्टली आप अकाउंट ओपन मत कीजिएगा अनटिल अनलेस आपको उस ब्रोकर के बारे में नहीं पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़ेरोधा के बारे में बता दूं। देखिए, ज़ेरोधा जो है इंडिया का सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल है। मतलब आज जो आप डिस्काउंट ब्रोकर्स देख रहे हो इंडिया में, वो ज़ेरोधा का कॉपी है, मैं बोल सकता हूं। क्योंकि अगर मैं आपको इसकी जो प्राइसिंग के बारे में बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप इक्विटी डिलीवरी में, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है। इवन म्यूचुअल फंड्स में कमीशन फ्री, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है। एंड अदर देन दैट, एज कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इंट्राडे या फिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो मैक्सिमम आपका 20 रुपीज जाता है और मिनिमम 0.03%। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे लोवेस्ट जो ब्रोकरेज है एज कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स, यहाँ पे आपको ज़ेरोधा में देखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है ज़ेरोधा वर्सिटी। देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई भी ब्रोकर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए वो है इन्वेस्टर्स को या फिर ट्रेडर्स को एजुकेट करना, और जो ज़ेरोधा ने काम किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप फ्री में ये सारे जो मॉडल्स है यहाँ पे आप सीख सकते हो। बेसिक से लेके एडवांस सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो याद रखना कि ज़ेरोधा इज नॉट अबाउट जस्ट ट्रेडिंग, नॉट अबाउट जस्ट इन्वेस्टमेंट, यू कैन ऑल्सो लर्न डायरेक्टली फ्रॉम ज़ेरोधा वर्सिटी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, तो ये जो पेज है आपको ओपन होगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हो, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा जो रजिस्टर अपने मोबाइल किया हुआ है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी रजिस्टर करना है। देखिए, आपका जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपको गूगल के साथ कंटिन्यू करना है, जो भी आपका जीमेल आईडी रहेगा उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एंटर कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर जीमेल है, वहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर से यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको जो है पैन नंबर एंटर करना है, वो एंटर कर लीजिएगा। एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन, वो आपको एंटर करना है। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, एक टिक करना है, आई ऑथोराइज ज़ेरोधा, वहाँ पे आप देख सकते हो। टिक करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे पूछेगा कि आपको जो प्रोडक्ट्स, मतलब आप किस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हो, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, जो भी आपको सेगमेंट एक्टिव करना है एज पर इंटरेस्ट, वो जो बटन है वो टॉगल करके आप ऑन कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे की तरफ आपको फिर से एक जो बॉक्स है उसको टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी आपको आधार नंबर जो है वो एंटर करना है, और जो कैप्चा है वो एंटर कर लीजिएगा और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। और जो अभी आधार कार्ड पे जो लिंक नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है और फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करना होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप डिजी लॉकर पे जाके फॉरगेट पिन करके वहाँ पे आएगा ऑप्शन, वो कर लीजिएगा और आपको पिन मिल जाएगा और यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सक्सेस का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको सक्सेस का जो पेज है वो आपको देखने मिलेगा। जैसे ही आता है, यहाँ पे आपको कोई बैक का बटन नहीं दबाना है या फिर कोई होम का बटन नहीं दबाना है, वेट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे इस पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। और जैसे आप इस पेज पे आते हो तो यहाँ पे आपको एज पर पैन यहाँ पे आपको नेम डालना है। ध्यान रखिए, आपका पैन पे जो नेम है वही यहाँ पे होना चाहिए। पैन नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो आपको एंटर करना है। आपका जो भी मैरिज स्टेटस है, मैरिड हो, सिंगल हो, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद जो आपकी एनुअल इनकम है आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रनिंग अकाउंट सेटलमेंट के बारे में। इसमें 2 ऑप्शन है, क्वार्टरली या फिर मंथली। देखिए, अगर आप समझ लीजिए ट्रेड नहीं करते हो और आपके जो फंड्स है वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े रहते हैं, तो जो भी अनयूज्ड फंड्स है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो अगर आपको मंथली चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए, वो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और डिटेल्स आपको पूछेगा, क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो, तो यस और नो जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप मेंशन कर लीजिएगा एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आपको जो है बैंक अकाउंट लिंक करना है। देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो या फिर आप जो डिटेल्स है मैन्युअली एंटर कर सकते हो। देखिए जो भी आपका यूपीआई ऐप है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका जो 1 रुपये है वो कट हो जाएगा और 24 आवर्स में जो 1 रुपये कट हुआ था वेरिफिकेशन के बाद आपको वो रिफंड हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे मैन्युअली जो डिटेल्स है वो एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है जैसे कि आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, अकाउंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वेबकैम वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका जो कैमरा ऑन हो जाएगा और जो भी देखिए जिसके नाम पे अकाउंट ओपन कर रहे हो वही बंदा जो है वही पर्सन है वो आईपीवी करना चाहिए। तो आपका जो है इमेज कैप्चर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सिग्नेचर करना होगा, जो स्क्रीन पे आप डायरेक्टली फिंगर से सिग्नेचर कर सकते हो, सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बैंक प्रूफ है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके डिटेल्स में नीचे दिया हुआ है। जैसे कि पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है या फिर कैंसिल चेक, ये सारी चीज़ें एज अ बैंक प्रूफ आप दे सकते हो। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई पीडीएफ अपलोड किया और वो पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड है तो आपको वहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, और अगर नहीं है तो स्किप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी सबमिट करना होगा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का या फिर सैलरी स्लिप, आईटीआर, फॉर्म 16, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस आपको देखने मिल रहे हैं। जो भी आप अपलोड करना चाहते हो डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो इस पेज पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से ओटीपी डालना है जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे जो बॉक्स है उसको टिक कर लीजिएगा और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। फिर से आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना है और फिर से सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे अप्रूव कंसेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक पेज आएगा जहाँ पे कंसेंट अप्रूव का पेज पॉप होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी के डिटेल्स डालने हैं। देखिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में ये काम में आता है, तो यहाँ पे जो भी आपके नॉमिनी डिटेल्स है वो जिसका नाम है सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर समझ लीजिए माइनर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको गार्डियन का जो डिटेल्स है वो आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे अभी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो इस पेज पे आपको रीडायरेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपको एग्री करना है, तो यहाँ पे जो भी बॉक्स दिया वहाँ पे टिक कर लीजिएगा एंड मेक श्योर जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वही यहाँ पे नाम दिखना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपने फिल किया हुआ है अभी उसको साइन नाउ करना होगा, तो साइन नाउ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पे अभी आपको आधार नंबर एंटर करना है, तो आपका जो आधार नंबर है वो एंटर कर लीजिएगा। फिर से आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है और आपका जो लास्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और आपने ई साइन कर लिया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ही आप ई साइन करते हो तो यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशंस का जो पेज है वो आ जाता है और आपको क्लाइंट आईडी भी मिलती है या फिर यूजर आईडी मैं बोल सकता हूँ, और इसी यूजर आईडी के साथ अभी आप लॉग इन कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका जो फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक आप जो ऑर्डर से प्लेस नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए मैं बोलूँगा 24 आवर्स वेट कीजिए या फिर आपको 24 या फिर 48 आवर्स के पहले आपको मेल आ जाएगा। रिजेक्शन है तो आपको वहाँ पे वो मेल आ जाएगा, अगर आपका एक्टिव हो गया तो वो भी मेल आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।